दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी और कोर्सेज के बारे में जो कि फार्मेसी के अंदर आपको मिलेंगे इंडिया के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा कोर्स होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम डी फार्मेसी बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इसके लिए, तो यहाँ पर है 10th +2 साइंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, 12th आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। अगर आपने +2 पास कर रखी है वो भी साइंस स्ट्रीम से, तो आप डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। अब आपने मान लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी करी है जो कि 2 साल की फुल टाइम कोर्स है, और यहाँ पर आपको +500 आवर्स की एक ट्रेनिंग दी जाएगी डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर ली, यहाँ पर आप जैसे कि चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है बी फार्मेसी के अंदर मेरिट बेसिस के ऊपर सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर मान लीजिए दोस्तों आपकी बी फार्मेसी 4 ईयर किया, तो आपको बी फार्मेसी से सेकेंड ईयर में ही आपका शुरू हो जाएगा। आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना होगा बी फार्मेसी का। अगर आपको डिप्लोमा के बाद फर्दर स्टडी करनी है तो आपकी सेकेंड ईयर से बी फार्मेसी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो 4 ईयर की जो फुल टाइम कोर्स होगा ये उनके लिए होगा जो सीधा बी फार्मेसी कर रहे हैं +2 के बाद। अब दोस्तों बी फार्मेसी की बात करें तो बी फार्मेसी आप PCB आपके पास अगर है, PCM आपके पास है, या फिर आपके पास PCMB दोनों है, प्लस CET यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ये भी आपको यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आपको बी फार्मेसी की डिग्री चाहिए। या तो आपकी 12th साइंस पास होनी चाहिए आप PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स दोनों कंबाइन हो। इन तीनों में से कोई भी होगा तो भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर भी ये फुल टाइम कोर्स होगा। जिसके बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं बी फार्मेसी के बाद। इंडिया में आपका अगर आप एजुकेशन ले रहे हो फार्मेसी की, बी फार्मेसी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप मास्टर ऑफ फार्मेसी कर लोगे या फिर आप फार्मा डी करोगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी की। मास्टर ऑफ फार्मेसी मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 साल की है। ठीक है दोस्तों, मास्टर ऑफ फार्मेसी 2 साल की होगी। यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए एम फार्मेसी के लिए बी फार्मेसी, जो कि मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होगा। GPT का एग्जाम होता है, उसको आपको देना होगा, जो कि फार्मासिस्ट के लिए है, जो कि आपको बी फार्मेसी क्वालिफाइड है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको देना होता है, जहाँ पर वो एम फार्मेसी कर पाएंगे उसके बाद। तो एम फार्मेसी के बाद आपके पास यहाँ पर 2 साल का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा एम फार्मेसी के अंदर, जहाँ पे 1 साल का आपका रिसर्च वर्क होगा और 1 साल आपकी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स होंगे। यहाँ पर आपको 2 साल में ये पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास बी फार्मेसी, आपको एम फार्मेसी में नहीं जाना, तो आपके पास एक और ऑप्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं फार्मा डी। ये 6 साल का फुल टाइम कोर्स होगा, जहाँ पर 1 साल की आपको हॉस्पिटल इंटर्नशिप में जाना होगा। तो आपकी 5 साल की हो गई, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होगा, जो कि 6 ईयर्स की आप हमको बोलते हैं फार्मा डी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मा डी अगर करनी है तो आपको बी फार्मेसी करने की भी जरूरत नहीं है, आप फार्मा डी एक नॉर्मली भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपको अगर आप +2 पास हैं PCB, PCM या PCBM से, या फिर अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी आपकी कंप्लीटेड है, या तो आपकी 10th 12th पास है इन तीनों में से, या फिर आपकी एक डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीटेड है, तो आप फार्मा डी कर सकते हो, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे 6 साल का कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मा डी का, अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रखी है आपने, या फिर अगर आपने 12th साइंस क्लियर कर रखी है अपनी +2 साइंस, तो ही आपको 6 साल का यहाँ पर कोर्स मिलेगा। अगर आपने बी फार्मेसी कर रही है तो यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री मिलेगी सीधा 4th ईयर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सीधा 4th ईयर के अंदर आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी। तो आपका टोटल जो आप फार्मा डी का कोर्स हुआ बी फार्मेसी के बाद, वो होगा 4th ईयर, 5th ईयर और 6th ईयर। तो आपकी 3 साल की फार्मा डी यहाँ पर ये हो जाएगी, जहाँ पर 2 साल आपको नॉर्मल थ्योरी होगी और 1 साल का आपको हॉस्पिटल इंटर्नशिप होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन बचता है, अगर आप अब एम फार्मेसी कर लेते हैं, एम फार्मेसी के बाद आपके पास एक ऑप्शन और बचता है आगे फर्दर स्टडी के लिए, जिसको हम बोलते हैं PhD इन फार्मेसी। ये भी एक डॉक्टरेट है फार्मेसी की, इसको हम PhD इन फार्मेसी बोलते हैं। दोस्तों PhD इन फार्मेसी और डॉक्टरेट इन फार्मेसी, जो कि आपको फार्मा डी यहाँ पर हमने बोला है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और PhD इन फार्मेसी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आपकी डॉक्टरेट है। और दोस्तों हमको एक और बात बता देता हूँ आपको मैं, फार्मा डी अगर आप करते हैं 6 साल की या फिर 3 साल की बी फार्मेसी के बाद, तो आपका प्रीफिक्स में आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, आपके नाम के पहले डॉक्टर यूज़ आप कर सकते हैं। और PhD कर लेते हैं अगर आप फार्मेसी में, तो भी आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब PhD इन फार्मेसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एम फार्मेसी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको फुल टाइम प्रोग्राम भी हो सकता है या पार्ट टाइम प्रोग्राम में भी आप कर सकते हो। और यह मिनिमम 3 साल की PhD इन फार्मेसी होगी। आप
आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज के ऊपर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, आप रिसर्च फील्ड में इतने ज़्यादा नहीं काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर PhD के लिए 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो 3 साल तो आपको लगेंगे ही। तो दोस्तों ये इस फ्लो चार्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया है पूरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो इस वीडियो के अंदर, तो लाइक तो एक बनता है दोस्तों, और साथ में आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको फार्मेसी के बारे में नॉलेज चाहिए, जो कि फार्मेसी लेना चाहते हैं आगे, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।